आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। वन एवं पर्यावरण स्वतंत्र प्रभार मंत्री सुखराम बिश्नोई के छापर प्रवास के दौरान छापरवासियों की एक ही मांग व एक ही अरदास है कि हे मंत्री महोदय, छापर की लाइफलाइन छापर देवानी सड़क को शुरू करने की कृपा करें। जी हां, छापर की लाइफलाइन छापर देवानी सड़क के बंद होने से कस्बे वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजशाही के समय से ताल छापर अभ्यारण्य के बीच से गुजर रही सड़क को करीब 7 साल पूर्व वन विभाग की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने बंद कर दिया। छापर देवानी सड़क बंद होने से छापर उपखंड मुख्यालय सुजानगढ़ सहित देश प्रदेश से आंशिक रूप से कट गया। सड़क बंद होने से छापर के अंदर से गुजरने वाली लंबी दूरी की बसें बाहर मेगा हाईवे से गुजरने लगी, जिससे कस्बे वासियों को अपने परिजनों को बसों में चढ़ाने तथा बसों से लाने के लिए मेगा हाईवे तक का अतिरिक्त सफर मजबूरीवश करना पड़ रहा है। वन विभाग ने छापर देवानी सड़क से गुजरने वाले वाहनों से हिरणों के दुर्घटनाग्रस्त एवं काल कलवित होने को लेकर आपत्ति लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा इस सड़क मार्ग को बंद किया गया था। लेकिन हिरण तो रामपुर देवानी से घूमकर छापर आने वाली सड़क पर चलने वाले वाहनों एवं मेगा हाईवे पर चलने वाले वाहनों से भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस मेगा हाईवे पार कर खेतों एवं आसपास के गाँवों तक झुंड में हिरणों का जाना भी लगा रहता है, जहाँ पर ताक में बैठे शिकारियों द्वारा उनका शिकार भी किया जाता है और विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरी सजगता के साथ शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। लेकिन समस्या जस की तसी है कि हिरणों का दुर्घटनाग्रस्त होना नहीं रुका। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद चैनरूप दाइमा ने बताया कि छापरवासियों द्वारा हिरणों की सुरक्षा को लेकर पहले भी अनेक कार्य किए गए हैं तथा आगे भी करने के लिए वे सदैव तैयार है। दाइमा ने कहा कि छापर देवानी सड़क बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। कस्बेवासी एवं अन्य गांवों के लोग रामपुर देवानी होते हुए छापर आते हैं। रामपुर देवानी सड़क मार्ग संकरा होने के साथ ही उसकी साइडें रपट वाली है। आमने सामने वाहन आने पर साइड को लेकर दोनों ही वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। वहीं एक वाहन दुपहिया है तो उसे सड़क से नीचे उतरना पड़ता है और नीचे उतरते ही दुपहिया वाहन रपट के साथ आगे खिसक जाता है, जिससे अनेक बार वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। हाई स्कूल बिल्डिंग समिति व अणुवर्त समिति अध्यक्ष प्रदीप सुराणा ने कहा है कि अगले वर्ष 2022 में छापर में आचार्य महाश्रमण का चातुर्मास है, जिसमें देश के कोने कोने से 13 पंथ समाज सहित शहर और समाज के हजारों श्रद्धालु उनके दर्शनार्थ छापर आएंगे। छापर देवानी सड़क के बंद होने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सुराणा ने सरकार से छापर देवानी सड़क मार्ग को पुनः शुरू करने की मांग की है। आचार्य महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति अध्यक्ष माणकचंद हाटा ने भी सरकार से छापर देवानी सड़क मार्ग शुरू करने की मांग की है। तो देखते हैं कि मंत्री महोदय प्रवास के दौरान छापरवासियों की बहुप्रतीक्षित समस्या का समाधान किस प्रकार करते हैं। क्या छापर और देवानी की सड़क मार्ग को पुनः शुरू करवाकर छापरवासियों को एक नई सौगात प्रदान करते हैं। यही सब देखते हैं और ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। सड़क काफ़ी लंबे समय से बंद कर दी गई। इसको लेकर के छापर की जनता ने आंदोलन भी किया, बाजार भी बंद रहे और उस समय तत्कालीन हमारे शिक्षा मंत्री सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने बहुत प्रयास किया और एक उनका सड़क को खुलाने का उनका एक आम सभा भी उनकी हुई और दूसरे दिन से काम भी चालू हुआ। लेकिन वन विभाग ने उस काम को पुनः रोक दिया और आज दुर्भाग्य से आज हमारे मास्टर भंवरलाल जी नहीं रहे और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि छापर देवानी सड़क के बंद होने से आसपास के गांवों के हजारों व्यक्तियों को जहां संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहां यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। एक टूटी फूटी एक बीच में से सड़क निकलती है जहां आए दिन हादसे होते हैं और काफी कुछ जोखिम भरी जिंदगी यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और छापर की जनता उसको सहन कर रही है। हाँ, मैं
ये भी बताना चाहूंगा कि तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण जी का 74 वर्ष बाद 2022 में छापर चातुर्मास है। दुनिया भर से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी छापर आएंगे। उस समय हमें बहुत बड़ी असुविधा होगी। छापर का विकास अवरुद्ध हो गया है। अतः हमारे यहाँ हमारे वन मंत्री सम्माननीय सुखराम जी बिश्नोई साहब आ रहे हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस सड़क को आप चालू करें ताकि छापर हमारा विकास हो सके और छापर एक बाहरी गांव का एक टापू बन करके न रहे। तो इसके लिए हम छापरवासी कल नगर पालिका अध्यक्ष सम्माननीय श्रवण जी माली, आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष सम्माननीय माणिक जी नाहटा, सम्माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री चैन रूप जी दाइमा, शिक्षाविद रेखाराम जी गोदारा, डॉक्टर गिधारी दादीज सहित अनेक संस्थाओं के लोग हमारे वन मंत्री महोदय से मुलाकात करके उनसे निवेदन करेंगे कि छापर देवानी सड़क को चालू किया जाए। धन्यवाद। ग्रामवासी आसपास के जो छोटे छोटे ग्राम में जो छापर से जुड़े हुए हैं, सभी रहने वाले व्यक्तियों को इस सड़क के रुकने से बहुत असुविधा हो रही है, ये सर्वविदित है। और पूरे छापर का एक तरह से देखा जाए तो सुजानगढ़ से कट ऑफ होने का मतलब पूरे राजस्थान से ही कट ऑफ है। तो वैसी स्थिति के अंदर में ग्रामवासियों को बहुत तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। हम खास करके प्रवास व्यवस्था समिति, चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं आगामी आचार्य महाश्रमण जी का चतुर्मास 2022 का जो छापर में घोषित है, उस समय विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न शहरों से बहुत बड़ी संख्या के अंदर में दर्शनार्थी छापर पधारेंगे और सुजानगढ़ ही से आवागमन का ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति के अंदर में इस रोड का बंद होना बहुत ही तकलीफ़दायक होगा। मैं मंत्री महोदय से विशेष करके इस सड़क को निर्माण करवावें या पेचअप करके एक बार कम से कम चालू करने की स्थिति बनवावें, ऐसा निवेदन करना चाहूँगा। और मैं करीबन 2-2.5 साल या 3 साल पहले मास्टर भंवरलाल जी के प्रयास से इस रोड का निर्माण शुरू भी हुआ था। जिस दिन शुरू किया गया मैं खुद उस समय मौजूद था, लेकिन दुर्भाग्यवश वन विभाग के द्वारा कुछ दिन के बाद उसको फिर रोक दिया गया। मैं वन मंत्री से विशेष करके इस सड़क के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति के अंदर में चतुर्मास के दरमियान हमें ये सुविधा अवश्य मिले, इसके विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। ऐसा है कि इस सड़क को बंद हुए 7-8 साल हो गए और जब से ये सड़क बंद हुई है, जब से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, नवीनीकरण नहीं हुआ है, ये छापर एकदम कट गया है। यह एक ढाणी की तरह बन गया। लॉन्ग रूट की बसें यहाँ नहीं आ सकती। छापर में कोई आदमी घुसना चाहता है तो वो सुजानगढ़ से देवानी तक तो 10 मिनट लगाता है और देवानी से छापर घुसने के लिए 1 घंटा चाहिए उसको। घूम कर आता है तो उस सड़क की हालत भी बदतर है। वो सड़क बहुत छोटी सी है, उसकी चौड़ाई नहीं है। सामने से यदि कोई गाड़ी आ जाए तो साइड भी ले दे नहीं सकते। और उसकी जो उसके किनारे हैं, उन किनारों पर कंकड़ पड़ा है, जो कंक्रीट डाली हुई है। तो यदि कोई दोपहिया वाहन चलाने वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी को नीचे उतारना चाहे या रोकना चाहे तो वो स्लिप हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं हो जाती है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि हिरणों को बचाने के लिए और इस सड़क को बंद किया गया। अरे इन हिरणों को तो हमने बचाया है, हम गांव के लोगों ने बचाया है। 5 साल तक इन हिरणों की हमने सेवा की है। इनको चना, सूखा चारा, हरा चारा लाडनू से मंगवा कर डाला है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये रोज हम खर्च करते थे। 4 साल तक हमने इनको बचाया है। तो जब बचाया तो हम और इनको बचाते। ये सड़क बंद करने वाली बात हमारे समझ में आती नहीं है। पता नहीं सरकार ने क्या सोच कर ये निर्णय लिया। और सरकार ने यह कहा
कि इससे आधा किलोमीटर जो दूर है सड़क है, इसको जोड़ दिया गया है। अब मुझे आप ये बताइए कि इस सड़क पर हिरण मरते हैं और जो आधा किलोमीटर दूर है उस पर नहीं मरते। ये कैसी बात है? मेरे तो ये समझ में नहीं आती कि क्या हिरण जानता है कि मुझे इस सड़क पे मरना है और इस सड़क पे नहीं मरना। इस सड़क से आप 1 किलोमीटर आगे जाइए, मेगा हाईवे है, क्या वहां तक हिरण नहीं जाते? हिरण सेंचुरी से ज्यादा ये गौशाला की भीड़ में रहते हैं और खेतों में जाते हैं। तो खेतों में जाने के लिए, भीड़ में जाने के लिए इनको मेगा हाईवे पार करना पड़ता है। और जब ये 100-100, 200-200, 300-300 हिरण इकट्ठे होकर सड़क को पार करते हैं तो क्या वहां हिरण सुरक्षित रहते हैं? मैं राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूं। मैं इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त, मैं हिरणों के बचाने के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मुझे राजस्थान सरकार ने पद्म श्री कैलाश साखला पुरस्कार प्रदान किया। क्यों किया? ये इसलिए कि हमने इनको बचाया। हम अब भी इनको बचाने के लिए तैयार हैं, हम इन्हें बचाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि इस सड़क को आप चालू कर दें ताकि हमारा ये जो छापर सुजानगढ़ हाईवे है ये हमारी लाइफ लाइन है। हम यदि सुजानगढ़ किसी पेशेंट को ले जाना चाहें तो हम हिम्मत नहीं करते कि हम इसको पेशेंट को ले जाएं और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं लगता। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बंद पड़े सड़क मार्ग को आप जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं ताकि हम छापर कस्बे वासियों को एक अच्छी सुविधा मिल सके।